नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर खबर का आपको मिलेगा अपडेट, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। रायपुर में डबल मर्डर से सनसनी। सड्डू शराब भट्टी में चाकू से गोदकर 2 युवकों की हत्या। परिजन ने पुलिस पर लगाए मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप। रायपुर के बीच चौराहे पर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश। पेड़ के नीचे सो रहा था युवक। थाने से महज 50 मीटर दूर हुई वारदात। और छत्तीसगढ़ को मिला चौथा टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया नया टाइगर रिजर्व। आज बस्तर से दंतेवाड़ा जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। दंतेश्वरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सरगुजा में शुरू हुआ ठंड का एहसास। 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। मैनपाट में 7 से 8 डिग्री तक पहुंचा पारा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डबल मर्डर की 2 दिल दहला देने वाली वारदातों के साथ। छत्तीसगढ़ में डबल मर्डर की खबर से पूरा छत्तीसगढ़ दहल चुका है। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल चुकी है। हरीश साहू और रोहित सागर की हत्या कर दी गई। रोहित सागर की शराब भट्टी में चाकू गोदकर हत्या की गई और हरीश साहू की बड़ा बस्ती में पीट कर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक के परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप है। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया है। पुलिस पर परिजनों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगा है। डबल मर्डर की ये जो वारदात है, पति ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी। ये दूसरी वारदात है। यहां पर डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। खजरीडाड़ गांव में घरेलू विवाद में डबल मर्डर की वारदात हुई। पत्थल गांव और रायपुर दोनों जगह डबल मर्डर की वारदात हुई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दोनों ही जगह पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विधानसभा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी मची हुई। हरीश साहू और रोहित सागर की हत्या कर दी गई। शराब भट्टी में विवाद के बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, डबल मर्डर हुआ है विधानसभा थाना क्षेत्र में। आरोपियों के बारे में क्या जानकारी हाथ लग पाई है? देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि विवाद जो है करीब 6 बजे सड्डू शराब भट्टी से शुरू हुआ था। वहां पर जो पहली घटना हुई, ये बताया जा रहा है कि रोहित सागर को सबसे पहले वहां पर मारा गया। उस पर एक सीसीटीवी, देखिए 3 सीसीटीवी सामने आए हैं, जिसपे कुछ लड़के आते हैं, हाथ में बांस है और डंडानुमा चीज है, वो कई लोगों को मारते हैं। उस पर यह बताया जा रहा है कि और डंडानुमा चीज है, वो कई लोगों को मारते हैं। उस पर यह बताया जा रहा है कि रोहित सागर जो है काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे जिला अस्पताल भेजा जाता है। उसके बाद मेकाहारा भेजा जाता है, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद ये घटना आपको बता दें कि हम अभी पहुंचे हैं BSUP खालबाड़ा सड्डू के, और यही वो इलाका है जहां पर पुलिस जैसे बता रही है कि आमा सिवनी में था हरीश साहू और हरीश साहू को यहाँ पर लाया गया। जो रोहित सागर के दोस्त हैं या उसके साथ के लोग हैं, वो यहीं पर लेके पहुंचते हैं हरीश को, और उसके बाद यहाँ हरीश से मारपीट की जाती है। उसके बाद आपको बता दें कि उससे ऐसी मारपीट की जाती है कि वो भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाता है और चाकुओं से उसे गोदा गया, ये भी बताया जा रहा है। फिर जिला अस्पताल ले जाया जाता है। जिला अस्पताल के बाद उसे मेकाहारा ले जाता है और उसे भी वहाँ जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। तो कुल मिला के मामला पुलिस ये बता रही कि आपसी रंजिश में दोनों की
जो है लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहले रोहित सागर के चोटिल होने के बाद उसे यहाँ पर लाया गया। उसके ग्रुप जो है, दूसरा ग्रुप रोहित सागर के दोस्त हैं, वो यहाँ पर लेके आए और बदला लिया गया है कुल मिलाकर। तो बदले की जो भी है, रंजिश की बात हो चाहे बदले की बात हो, कुल मिला के कानून व्यवस्था का कल आप देखेंगे दिन भर धज्जियां उड़ती रही, साफ समझ में आता है। हमने कल शाम को ही दिखाई थी, देखिए खबर की पुरानी बस्ती थाना से 50 कदम दूर पर एक युवक को जिद्दा जलाने की कोशिश की गई थी परसों रात 2 बजे रात को। संदीप, इससे ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए शराब भट्टी से विवाद शुरू हुआ और आखिरकार इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, लेकिन शराब भट्टी में विवाद का ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठना है वो लाजमी है, क्योंकि पुलिस की गश्ती पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब पत्थल गांव का रुख करेंगे। यहां पर खजरी डाड़ गांव में डबल मर्डर की वारदात सामने आई। सोमवार देर शाम घरेलू विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी और सास को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और सास की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही कोतवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इस दोहरे हत्याकांड के बाद गांव के लोगों में दहशत है। पुलिस की टीम हत्या के आरोपियों की तलाश में अब जुटी हुई है। डंडे से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। खजरी डाड़ गांव में घरेलू विवाद में ये डबल मर्डर हुआ है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या के बाद जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। खीर सागर यादव नाम के एक शख्स ने मामूली सी विवाद को लेकर शराब के नशे में अपनी पत्नी तथा अपनी सास का लकड़ी के फाड़े से संघातक चोटें कारित करके हत्या कर दी है। वो अभी फरार है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस की टीम सक्रियता से लगी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के उपरांत अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रमेश, पति ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी, ऐसी क्या वजह रही, क्या विवाद रहा कि उसने इस घटना को अंजाम दिया और आरोपी के बारे में क्या सुराग हाथ लग पाया है? मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत मामूली सी घरेलू विवाद की बात थी और वो अचानक इतना उत्तेजित हो गया कि उसने डंडे से पहले अपनी पत्नी की पिटाई की और इस पिटाई में उसके सिर में संघातिक चोट आई और वो वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा रुकने का नाम नहीं लिया और उसने गुस्से में आकर अपनी सास के ऊपर भी इसी तरह से डंडे से पिटाई करनी शुरू कर दी। मैं आपको बताऊं कि ये जो इसमें आरोपी है, ये शराब के नशे में धुत था और ये जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसको खाना परोसना चाहा, लेकिन ये उसको खाना परोसने की भी एक मामूली सी बात को लेके उसके ऊपर उत्तेजित हो गया और उसने लगातार पिटाई कर दी। इसमें कहीं न कहीं पर ये एक जो शराब की जो यहाँ पीने की लत है लोगों में, ये अपराध के बड़े अपराधों को ही जन्म देती है और इस यही वजह आज यहाँ कोतवा का जो खजरी ढाब गांव है, यहाँ भी यही मामला सामने आया है कि वो शराब के नशे में था। उसको ये नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं और अपने ही परिजनों को उसने, इस जो आरोपी है इसके 2 छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, और इन्हीं की देखरेख करने के लिए उसकी सास यहाँ पर आई थी और उसकी सास को ये जरा सा भी भनक नहीं था कि उसके बच्चों का पालन पोषण करने वो जा रही है और वहीं पर उसका एक यहाँ पर अंतिम वो हो जाएगा और ये मौत के घाट ये भी उतर गई है। इसके परिवार के लोग जब यहाँ पर इस घटना की जानकारी मिली तो सबके सब वहां पर मौके पे पहुंच गए, लेकिन तब तक वो आरोपी शराब के नशे में था और वो कहीं फरार हो गया। आज देर रात तक पुलिस यहाँ पर इसके सभी संभावित ठिकानों पे छापे मारती रही है, लेकिन पुलिस को इसका कहीं भी सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसा गांव वालों का कहना है कि वो कहीं न कहीं आसपास जंगल से भागा था और जिसकी वजह से वो पता नहीं कहाँ पर है, क्योंकि शराब के नशे में था। इसकी वजह से हो सकता है वो कहीं ना कहीं जंगल में पड़ा होगा, लेकिन अब चूंकि दिन निकल गया है तो उसको पुलिस जल्दी खोज के अपने गिरफ्तारी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे दुखद बात यही है कि यहाँ पर आबकारी विभाग भी शराब की अवैध बिक्री जो जगह जगह होती है इसमें कहीं भी रोकथाम के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का जिला है, लेकिन यहाँ भी जो आबकारी अमला है वो अपनी जो कर्तव्य में पूरी तरह से लापरवाही दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से आए दिन जो मामले हो रहे हैं, जगह जगह ये घर उजड़ने के मामले हो रहे हैं, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं समाज से भी लोगों का कहना है कि इस पे शराब के जो अवैध व्यापार हो रहा है इसके ऊपर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए।
बिल्कुल रमेश, चूंकि शराब के नशे में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, जाहिर तौर पर यह चिंताजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है। यहां पर खेत में रखे धान में आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। 70 से 80 क्विंटल धान जलकर खाक हो गया। उदयपुर के बिनिया गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर खेत में रखे धान में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। किस वजह से आग लगी है, ये जानकारी सामने नहीं आ पाई। 70 से 80 क्विंटल धान जलकर खाक हो गया। उदयपुर के बिनिया गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। किस वजह से आग लगी, इसकी जानकारी हालांकि अभी तक सामने नहीं आ पाई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अभिषेक, आग किस वजह से लगी, बताएं। का कारण अब तक तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि असामाजिक तत्व इसमें आग लगा सकते हैं और इसकी जांच जो है वो पुलिस भी कर रही है। घटना जो है वो उदयपुर थाना क्षेत्र के बिनिया गांव की है, जहां पर शिव प्रसाद नाम का जो किसान है वो अपनी साल भर की मेहनत कहा जा सकता है, जो धान की फसल है उसकी कटाई करके अपने खलिहान में रखा हुआ था। करीब 1 से 1:30 बजे जो गांव के लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने खलिहान में रखे फसल में आग लगते हुए देखी और तत्काल इसकी सूचना किसान को दी गई। लेकिन जब तक किसान उठ पाता और लोग आग बुझाने की कोशिश कर पाते, तब तक काफी लेट हो चुका था और जो आग है उसकी लपटों से जो फसल है वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। इसकी सूचना तत्काल दमकल को दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। लेकिन कहा जा सकता है कि करीब 70 से 80 जो क्विंटल जो धान है वो पूरी तरीके से जल गया है और इसके कारण जो परिवार के जो किसान का परिवार था उसका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि साल भर की मेहनत की कमाई थी। और ये बताया जा रहा है कि किसान ने कर्ज लेकर ये खेती की थी और जो धान है उसकी बिक्री के बाद अपना जो ऋण है वो चुकाने की बात आया था। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना किसान के लिए और उस इलाके के लिए है और इसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर का रुख करेंगे। यहां पर नायब तहसीलदार होने का धौंस जमाकर पुलिस कर्मियों से हुज्जतबाजी और थाने में हंगामा करने का मामला सामने आया है। 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरक्षकों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। हालांकि दूसरे पक्ष ने मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हुए पुलिस पर ही हुज्जतबाजी और धमकाने का आरोप लगाया। दरअसल मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात 2 आरक्षक गश्त ड्यूटी पर निकले थे और इसी दौरान कॉलेज के पास बाइक सवार 2 संदिग्ध रूप से उन्हें घूमते हुए दिखे। आरक्षकों ने बाइक सवारों को रोककर देर रात घूमने का कारण पूछा और इसी बात को लेकर बाइक सवारों और आरक्षकों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप यह भी है कि इस दौरान युवक ने खुद को नायब तहसीलदार बताते हुए आरक्षकों के साथ हुज्जतबाजी और बहस की, जिसके बाद दोनों बाइक सवारों को थाने लाया गया, जहां मुलाहिजा कराने के बाद पर बाइक सवारों ने थाने में भी हंगामा किया। डॉक्टरी मुलाहिजा में युवकों के नशे में होने की बात भी कही जा रही है। पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला कि इसमें एक पुष्पराज मिश्रा बस्तर के करवाबंड में प्रभारी तहसीलदार है और वही दूसरा युवक विनय मिश्रा उसका भाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विनय मिश्रा करके हैं, जिनके खिलाफ FIR किया गया है शासकीय कार्य में बाधा और गाली गलौज का, और उनके साथ उनके भाई थे पुष्पराज मिश्रा, जो नायब तहसीलदार अपने आप को बता रहे थे। इसमें 221, 296 और 351/2 की धारा लगाकर FIR किया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं। सीएम विष्णुदेव साय के दौरे की जानकारी आपको दे देते हैं। आज उनके बस्तर दौरे का दूसरा दिन है। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर में आज वो पूजा अर्चना करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय दोपहर 2:30 बजे रायपुर लौटेंगे। कल बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था और इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी और आज उनके बस्तर दौरे का दूसरा दिन है। कल बैठक समाप्त हुई और आज दूसरे दिन वो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और दोपहर 2:30 बजे वो रायपुर लौट आएंगे और इसके बाद रायपुर में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।
जगदलपुर में सोमवार को बस्तर प्राधिकरण विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। चित्रकूट वाटरफॉल के किनारे ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास और संसाधनों के उचित उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों और सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी राय भी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। माइनिंग से प्राप्त निधियों का उपयोग विकास कार्यों में किया जा रहा है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बैठक की आलोचना करते हुए इसे बस्तर की जनता के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि एनएमडीसी के लिए सुरक्षित जमीन पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को निरस्त कर दिया गया है। ये जो बस्तर ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे विकास हो, सरकार की योजनाओं के अलावा संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसलिए प्राधिकरण का गठन है। तो ये सारी विषयों पर अच्छे सुझाव भी आए हैं, उन पर आगे कार्यवाही भी होगा और बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए और यहाँ विकास करने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार वचनबद्ध है। में बस्तर का जनता के लिए बहुत निराश होने वाला खबर है। और जो सुपर हॉस्पिटल नगरनार जब स्टेल प्लान लग रहा था, एनएमडीसी ने सुपर हॉस्पिटल चलाएंगे कमरपाल के पास। 100 से 200-300 एकड़ जमीन सुरक्षित रखा है, उसको आज निरस्त किया गया है। इसलिए हम जनता का बीच में जाएंगे, इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। विधानसभा का सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि बीच में एक दिन गुरु घासीदास जयंती के कारण अवकाश रहेगा और इस हिसाब से शीतकालीन सत्र कुल 4 दिनों का होगा। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है और इसके अलावा 1 या फिर 2 विधेयक भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो वहीं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का विधेयक भी सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान पेश कर सकती है। 4 दिनों के सत्र में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव के जरिए विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी करेगी। लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि सदन में भी ये मुद्दा जमकर गूंजेगा। छत्तीसगढ़ में देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व का गठन हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजपत्र में इसकी अधिसूचना को भी प्रकाशित किया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया और इसी के साथ ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है। बता दें कि 7 अगस्त को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को सीएम साय ने टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की थी और इस फैसले से छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई। इसमें बीजापुर में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, गरियाबंद में उद्दंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, मुंगेली में अचानकमार टाइगर रिजर्व और अब गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आया है। मध्य प्रदेश और झारखंड से सटे होने के कारण टाइगर के लिए ये बेहद ही लंबा कॉरिडोर साबित होगा। 2301 वर्ग किलोमीटर में फैला ये उद्यान तमोर पिंगला अभ्यारण्य के साथ एशिया का सबसे बड़ा टाइगर कॉरिडोर बन गया है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क की तरफ से वरिष्ठ कार्यालय को इसका डिक्लेरेशन के विषय में अधिसूचना का प्रस्ताव भेज दिया गया था और ये आप सबको बताते हुए हर्ष की बात है कि अभी कुछ समय पहले उसका नोटिफिकेशन हो गया है आज ही। रही बात प्रक्रिया की, तो आज ही इसका नोटिफिकेशन हुआ है और NTCA प्रोटोकॉल के अंतर्गत और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार जल्द ही इस विषय में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बदहाल ट्रैफिक और मॉनिटरिंग न होने के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर से 28 जिलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इसके लिए 1 महीने का समय देते हुए 17 दिसंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है। खराब ट्रैफिक के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। सड़क पर आवारा मवेशियों के जमावड़े और लापरवाही से और बिना फिटनेस के वाहन चलाने पर सवाल भी उठाए गए।
कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जांच करने का आदेश दिया गया है। सड़कों पर मवेशी हटाने और ट्रैफिक दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई हो, साइन बोर्ड लगाए जाएं, पेट्रोलिंग टीम निगरानी रखे। 28 जिलों में बढ़ते एक्सीडेंट को लेकर रिपोर्ट मंगाई गई है। जगदलपुर में बस्तर एक्सीलेंस 2024 का आयोजन किया गया। शहीद गुंडाधर कृषि महाविद्यालय में आयोजित शानदार कार्यक्रम में विजन बस्तर पर सार्थक बातचीत की गई। IBC 24 के मंच पर बस्तर निर्माण में जुड़ी हस्तियां भी जुटी। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव, सांसद भोजराज नाथ, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, विधायक नीलकंठ टेकाम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बस्तर पर केंद्रित इस अहम कॉन्क्लेव में बदलते बस्तर के रोडमैप पर चर्चा की गई और इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने बस्तर के विकास के लिए किए जा रहे काम का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर के विकास से कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। कार्यक्रम में बस्तर के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया गया। आप कल्पना करें कि बस्तर में 15 साल की सरकार में हमने क्या परिवर्तन किया। आज कोई गरीब का बच्चा भी भूखा नहीं सोता है। और बस्तर में 15 सालों में जो कुछ किया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र पर हमने काम नहीं किया हो। स्वास्थ्य का क्षेत्र लें आप, शिक्षा का क्षेत्र लें, सड़कों का तो जाल बिछाया। जहां कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, ऐसे क्षेत्रों में सड़कें बनाई। आप उसकी कल्पना करके देखें आप कि बस्तर उन 15 सालों में कहां से कहां गया। और अब अंबिकापुर के मौसम का हाल आपको बता देते हैं। सरगुजा में ठंड का एहसास शुरू हो चुका है। बीते 10 साल का रिकॉर्ड भी इसी के साथ टूट गया। 10 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच गया। मैनपाट में 7 से 8 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। शुष्क हवाओं से दिन भर ठंड का एहसास हो रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए, सुबह से ही यहां पर कोहरा देखने को मिल रहा है। 10 डिग्री से तापमान नीचे पहुंच गया है। तो वहीं मैनपाट की अगर बात करें तो यहां पर 7 से 8 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है।